नमस्कार। वात की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे वात को शरीर से निकाल डालो, एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो आपके शरीर में कितना ही वायु बढ़ा हुआ हो और उस वायु के कारण आपको कितना ही तकलीफ हो रहा हो। वायु आपके पेट में अटकी हो, वात जिसको बोलते हैं कि वात पेट में अटका हुआ है, गैस निकलती नहीं है, पेट फूल जाता है, वात के कारण जोड़ों का दर्द हो रहा है, बहुत थोड़ा सा कुछ ढकार निकले या थोड़ा सा कुछ नीचे से गैस निकले तो ही आराम मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक खास स्वाद है, खास टेस्ट है जो अपनी लाइफस्टाइल में आपको जरूर ऐड करना चाहिए, या आप जहां भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो उस पंचकर्म में भी उन डॉक्टर से पूछ के आप आपको शुरू करना चाहिए। वो टेस्ट है अम्ल रस। अम्ल रस जिसको कि हम सार या फिर खट्टा रस बोलते हैं, ये वात के लिए परफेक्ट रस है। अगर इसको शरीर से बाहर निकालना है, बहुत ज़्यादा वायु है वो निकल ही नहीं रही है, अटका हुआ ये फील होता है। या आप में से ऐसे लोग जो बोलते हैं ना कि जब तक मेरा पेट साफ ना हो भूख ही नहीं लगती, जब तक गैस ही ना निकले आराम ही नहीं होता, जब तक ढकार ना निकले अच्छा ही नहीं लगता, हमेशा कुछ बेचैनी बनी रहती है, कुछ अटका हुआ है, कुछ निकल नहीं रहा है, ये हमेशा फील होता है। और एक बार थोड़ी सी ढकार निकल गई, गैस निकल गया या पेट साफ हो गया तो लगता है अब लाइफ आई, वरना तो जिंदगी नरक लग रही थी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं वात को निकाल डालने की, और उसमें एक खास रस की बात कर रहे हैं, वो है अम्ल रस। तो सबसे पहली बात, जब भी वात की आपको बीमारियां होंगी तो आयुर्वेद में ना 6 तरह के रस बोले हैं, स्वाद बोले हैं, टेस्ट बोले हैं। 6 तरह के वो होते हैं। वह है मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, या आम बोलचाल की भाषा में बोले तो मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला। ऐसे करके ये 6 रस होते हैं। तो उसमें से जो 3 रस होते हैं शुरू के, मीठा, खट्टा, नमक, ये 3 रस वायु को कम करने का काम करते हैं। या जब जब वात की कोई भी बीमारी होगी, चाहे वो हेयर फॉल हो रहा हो, चाहे वात के कारण जोड़ों में दर्द हो रहा हो, चाहे वात के कारण मल कड़क हो रहा हो, पेट साफ ना हो रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो, चेहरा काला हो रहा हो, वात की ऐसे अनंत बीमारियां हैं। मोस्टली वैसे वात की 80 बड़ी बीमारियों के नाम बोले हैं, पर वात की आप एक टाइप से अगर सिम्टम वाइज देखेंगे तो बहुत सारे रोग आप बोल सकते हैं। तो उन बीमारियों में आयुर्वेद में बोलते हैं कि भाई ये जो 3 टेस्ट है, मीठा, खट्टा, नमक, इसको ज़्यादा यूज़ करना आपके डाइट में, लाइफस्टाइल में, पंचकर्म में, ताकि आपको अच्छे से आराम हो। और जो बचे हुए 3 रस है, तीखा, कड़वा, कसैला, इन चीज़ों को कम खाना, वरना आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे कई लोग आपको सुनने में कई ऐसे पेशेंट देखने मिलते हैं जो बोलते हैं कि जैसे ही मैंने तीखा खा लिया मेरे जोड़ों का दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, थोड़ा भी तीखा मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती, ये सब। तो ये 3 टेस्ट उनको नहीं खाना चाहिए। कौन सा? कड़वा, तीखा, कसैला। अब वात के लोगों को 3 टेस्ट खाना तो चाहिए, मीठा भी खाओ, खट्टा भी खाओ, पर नमक भी खाओ। इन तीनों टेस्ट में भी एक स्वाद ऐसा है जो कि वायु को अच्छे से निकालने का काम करता है, और वो है अम्ल रस। अम्ल मतलब जो सार होता है या फिर जो खट्टा रस होता है, वो आपके शरीर में बहुत अच्छे से वायु को निकालने का काम करता है। तो ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें वायु अटकती है या वायु रुकी हुई है, ये वाली फीलिंग पेशेंट को लगती है, तब उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी डाइट में खट्टी चीज़ें जरूर ऐड कीजिए। जैसे कोई बोलता है ना, मेरे यहाँ पे कुछ अटका हुआ फील हो रहा है, ढकार निकला है तो थोड़ा अच्छा लगता है, या कुछ पेट में कुछ भारी सा गोला जैसे अटका हुआ है, थोड़ा सा गैस निकल जाए तो अच्छा लगता है। ये निकालने का काम किसका है? अम्ल रस का। चलो उसका श्लोक भी देखते हैं। तो ये नीचे अम्ल रस का आपको श्लोक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बेनिफिट में सबसे पहली लाइन में ही देखो क्या लिखा हुआ है, अम्लो अनिल निर्बर्हणो अनुलोमनः, ऐसे करके शब्द है कि अम्ल रस जो होता है, अनिल मतलब वात, उसको क्या करता है? निकालने का काम करता है शरीर से, अनुलोमन करने का भी काम करता है। अनुलोमन मतलब क्या? तो आपकी वायु अगर कोई भी डायरेक्शन में बिगड़ गई है, एग्जाम्पल अपान वायु का काम है नीचे की तरफ से बाहर आना, जो भी नीचे से वायु निकलती है, गैस निकलता है, मल निकलता है, यूरिन, पेशाब निकलता है, फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, मेल में जो स्पर्म निकलता है, या 9 महीने गर्भ धारण के बाद जो गर्भ बाहर नीचे से निकलता है, ये सबका सब काम किसका है? अपान वायु का। अगर ये अपान वायु आपकी बिगड़ जाए तो बहुत ही एक कॉमन आपको चीज़ देखने मिलेगी, वो है काफ मसल्स का कंटिन्यू पेन होना, जिसको हिंदी में पिंडली बोलते हैं।
उसको संस्कृत में पिंड को द्वेष्टन ऐसे करके बोलते हैं कि जो काफ मसल्स है उसमें ऑल द टाइम आपको पेन फील होगा, वो पेशेंट पैर को ऐसे पटकते हुए वो मिलेगा। तो उसमें हुआ क्या है, अगर वायु का अनुलोमन ठीक से नहीं हो रहा है, या एक कंडीशन बोली है उदावर्त, उदावर्त मतलब वायु का उल्टी गति से काम करने लग जाना, तो नीचे से तो गैस नहीं निकल रही पर बहुत ज़्यादा ढकार वकार आने लग गई है, ऐसे टाइम पे जब भी अम्ल रस का यूज़ करते हैं तो वो वायु को उसकी नेचुरल गति करने में मदद करता है, जो भी उसका नेचुरल मार्ग है। जैसे उदान वायु का काम है ऊपर से अच्छे से निकलना, तो अपान वायु का काम है नीचे से अच्छे से निकलना, उसमें ये मदद करता है। फिर एक और फायदा है अम्ल रस, खट्टी चीज़ें वात वालों को खाना चाहिए। ये वीडियो इसलिए कि वात वाले बोलते हैं ना कि हमारी तो ज़िंदगी नरक है, वात की बीमारियां तो मतलब क्या बोले, ज़िंदगी बर्बाद, वात प्रकृति बहुत ख़राब होती है, ऐसे करके कई वीडियो के नीचे कमेंट्स मिलते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खास करके बनाया है। एक और खट्टा रस खाने का फ़ायदा रहेगा वात के मौसम में, जैसे कि अभी बारिश चल रहा है, वात के रोगों में या वात के पेशेंट को वो है अग्निदीपन करना, कि भूख की फीलिंग जो चाहिए वो खट्टा रस लाने का काम करता है। क्योंकि वात के पेशेंट के साथ एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है विषम अग्नि, कभी बहुत भूख लगती है, कभी नहीं लगती, कभी पेट साफ हो जाता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, कभी ऐसे लगता है कि हाँ बहुत सब कुछ मस्त है, कभी सब गड़बड़ घोटाला है। तो अग्निदीपन, भूख की फीलिंग आना, भूख खोलने का जो काम है वो आपके शरीर में अम्ल रस करता है। देन एक और काम है अम्ल रस का पाचन करना, कि खाए हुए खाने को अच्छे से हजम करने में मदद करना। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने खाना तो खा लिया है बट हमेशा अटका हुआ फील करता है, हमारे शरीर में कुछ रुका हुआ है ये फील करता है, तो वो भी काम अम्ल रस उसमें आपको मदद करेगा। और एक और फायदा है ब्रौहण, शरीर का नरिशमेंट करना। वात की व्याधियों में मोस्टली आपको शरीर सूखता हुआ ज़्यादातर दिखेगा, या कोई पर्टिकुलर जैसे मसल्स है वो सूखने लग गई है, ये सारी कंडीशंस वायु के कारण होती है, तो खट्टा रस उसमें भी मदद करता है, नरिशमेंट में भी मदद करता है। तो इसलिए वात की बीमारियों में आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उन डॉक्टर से पूछ के खट्टी चीज़ें, खास करके वात के मौसम में, बारिश में, आपकी डाइट में, लाइफस्टाइल में उन अपने डॉक्टर से पूछ के वो जरूर ऐड कीजिए। क्यों, तो वो सारे फायदे बताएं। अब खट्टी चीज़ों में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं अगर आपको शरीर से वायु को निकालना है खान पान करके, तो उसमें आपका एक तो बहुत ही फेवरेट बहुत सारे लोगों का है, वो है बटर मिल्क, तक्र, जिसको कि कई छाछ बोलते हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, तक्र छाछ, छाछ को तो छच्छिका बोलते हैं, तक्र अलग है, पर आम बोलचाल की भाषा में समझने के लिए तक्र या फिर बटर मिल्क। आप खट्टी छाछ भी ले सकते हैं अगर प्योर वात है तो। कैसे पता चलेगा प्योर बात है कि नहीं? खट्टा रस खाने से अगर आराम मिल रहा है तो भाई वो प्योर बात है, और खट्टा रस खाने से अगर तकलीफ बढ़ रही है, जलन बढ़ रही है या और प्रॉब्लम फील हो रही है तो वो फिर प्योर बात नहीं है, फिर वात के साथ अदर दोषास, जैसे वात के साथ कफ है या वात के साथ पित्त भी इन्वॉल्व है। तो खट्टा खाने से अगर आराम मिल रहा है तो वो प्योर वात के रोगों को देखने मिलेगा। छाछ ऐड कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार आप दही खाने में ऐड यूज़ कर सकते हैं। नींबू एक बहुत अच्छा इजीली अवेलेबल बारिश में ऑप्शन है, आप खाने के साथ में नींबू ले सकते हैं। इमली जिनको पसंद है तो वो इमली आप चूस के खा सकते हो, या फिर टमाटर जिनको पसंद हो टोमेटो सूप आप ले सकते हो। आम का अचार जैसे आइटम है, करौंदे का अचार है, आंवले का अचार है, ये सारे अचार या ये जो भी खट्टी चीज़ें हैं आप अपने डाइट में, खान पान में यूज़ कर सकते हो। अमचूर जैसी चीज़ें आराम से मिलती है वो आप अपने डाइट में ले सकते हो एज अ खट्टे रस के तौर पे। कांजी भी आजकल बहुत फेमस है, तो कांजी भी अम्ल रस वाला बोला है, वो कांजी भी आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। अल्कोहल मद्य भी अम्ल रस का होता है, पर वो फिर कंडीशन और उस पर डिपेंड करता है कि किसी के लिए सूटेबल है कि नहीं। पर जो बाकी जो सेफ चीज़ें हैं, नींबू है, टमाटर है, इमली है, आपका आंवला है, ये सब आप ले सकते हो। अब इनमें भी 2 सेफेस्ट खट्टे हैं जो हर कोई खा सकता है, ज़्यादातर मतलब कंडीशंस में आप ले सकते हो, वो है अनार, और पहला अनार और दूसरा आंवला। आंवला के अंदर 5 रस होते हैं वैसे, बट आंवला और अनार ये 2 सबसे सेफेस्ट खट्टे हैं जो कि अगर कफ पित्त साथ में वात के अटैच है तो आप अपने डाइट में यूज़ कर सकते हो या खाने के पहले ले सकते हो। पर अगर प्योर वात है तो फिर आपके लिए दही, छाछ ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं। हाँ, अब वात के पेशेंट को कब खट्टा नहीं लेना है, तो सिंपल सा एक ही उसका रूल है कि वात के साथ अगर अदर दोषास कंबाइंड है, जैसे कि वात के साथ पित्त है तो खट्टा लेने से जलन होने लग जाएगा, वात के साथ अगर कफ है तो खट्टा खाने से जॉइंट्स पेन और बढ़ जाएगा,
तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा आपको देखने मिल जाएगा, खट्टा खा रहे हो तकलीफ बढ़ रही है, इट मीन्स कि वात के साथ अदर भी दोषाज इन्वॉल्व है। और अगर प्योर वात है तो फिर तो आप बिंदास खट्टा खाने में यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा खट्टा खाने से ब्लीडिंग या फिर हेयर फॉल भी होता है, तो अति करने से अवॉइड करना। ऐसे नहीं कि एक साथ सब चालू कर दिया, दही भी है, छाछ भी है, करौंदा भी है, आंवले का अचार भी है, आम का अमचूर भी यूज़ कर रहे हैं, बाद में इमली भी खा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा यूज़ करना ताकि उससे आपको फ़ायदा रहे। तो बारिश के मौसम में या वात के रोगों में अगर वायु शरीर में अटकी हुई है और उसको निकालना है, तो उसका एक ही स्वाद है जो इसमें सबसे बेस्ट आपको रिलीफ देगा, वो है अम्ल रस या खट्टा रस। तो आजकल क्योंकि वात की लेक्चर सीरीज चालू है, कुछ टाइम पहले डियर वात वालों करके वीडियो डाला था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या खाएं, तो ये एक चीज़ आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ऐसे और क्या डिटेल्स आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।